देखिए बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं पेपर में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन है। जेएनवी 2014 में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप जो है कि इन सारे क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप मत करना और जो है कि आप इन वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की मैं रोज आपके नए नए प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहूंगी। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन बताऊंगी वो भी आपको बिल्कुल ही आसान ट्रिक से। जैसे कि क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव रखे हुए हैं, आप इसको लग रहा होगा कि बहुत ही ये जो है कि क्वेश्चन हार्ड, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए बताते हैं। ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, जैसा कि आप देखें 0.1 बटे 0.01 प्लस 0.01 उसके बाद 0.1। ठीक है, अब इसमें आपको दशमलव को ही मैनेज करना है। कैसे करना है बेटा, देखिए समझिए। यहाँ पे आपको 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद। तो यहाँ पे 1 अंक आपका दशमलव ज्यादा है, तो क्या करें, ये दशमलव को काट दें और यहाँ पे आप 1 जीरो बढ़ा दें। जैसे यहाँ पे आपको जो है कि 2 अंक बाद, तो यहाँ पे भी आपको 2 अंक कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको ज्यादा है तो आपको ऊपर बढ़ जाएगा 1 जीरो, दशमलव आपका कट जाएगा। उसी तरह इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक, तो दशमलव को हटाएंगे। यहाँ पे एक ज्यादा है 1 अंक जो है कि दशमलव, तो यहाँ पे हम इसको ये रख लेंगे, ये आपका बराबर हो जाएगा। अब आपने देखा दशमलव की इधर आपको कुछ भी है तो ये आपका 10 केवल बचा है। यहाँ पे आपका क्या है, इधर आपको दशमलव के इधर 0 0 है तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे आपको इधर दशमलव की इधर तो 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दशमलव कटा है तो कितना लिखा है, 10 लिखा हुआ। देखिए बस अब आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 10 100, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 1 की हो जाएगा 1, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 10 1 की हो जाएगा आपका 10। 100 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 बटे हो जाएगा 10, यानी 101 बटे 10, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब आपको क्वेश्चन इस तरह दिए हो कि 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। ठीक है, यानी इन संख्याओं को आपको दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक। इसमें आपको ना तो आपको गुणा करना, ना भाग करना, ना लासा लेना, कुछ भी नहीं करना है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्रम से 0 रखे हैं कि नहीं। 1 बना के 0, 1 बना के 2 जीरो, 1 बना के 3 जीरो, उन्होंने क्रम से रखा और संख्या आपकी बटे में। जब आपकी संख्या जहां से बटे से स्टार्ट हो जाए तो सीधे से आपको क्या करना है, 0 वहां पे आपको दशमलव लगा लेना है। ठीक है, ये काम आपको करना होगा। फिर क्या करना है, ये जो आपके ऊपर के अंक लिखे इनको आपको बस लिख लेना है क्रम वाइज। जब यहाँ पे क्रम वाइज आपके 0 होंगे तब। ठीक है, तो बस आपका जो है कि 0.358 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 प्लस आपका दिया गया है बड़ा ब्रेकेट 159 माइनस 2 मंजिला ब्रेकेट 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रेकेट 13 माइनस 2 गुणे 5 रेखा ब्रेकेट, और आपके ब्रेकेट यहाँ पे क्लोज किए गए हैं। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, रेखा ब्रेकेट हटाएंगे। तो आइए यहाँ से हम इसको सरल करते हैं। 81 लिख लेंगे प्लस आपका 159 माइनस 2 मंजिला ब्रेकेट। देखिए यहाँ पे जो है कि कोई आप इसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 7 56 माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रेखा ब्रेकेट, और हम क्या करते हैं यहाँ पे ये जो छोटा ब्रेकेट दोनों साथ में ही सॉल्व कर लेते ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 13 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यानी आपका ये और ये रेखा और दोनों ब्रेकेट आपके क्या हो गए, एक ही साथ आपको खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 81 उसके बाद 159 माइनस, देखिए इसका इसमें जोड़ेंगे, ये यहाँ पे ब्रेकर लगा तो इसकी संख्या इसके गुणा में होगी। ठीक है, इसको इसमें जोड़ेंगे, आपका यहाँ पे 5 है, 5 56 3 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 59। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे 81 प्लस 159 माइनस इस केस में गुणा करेंगे। इस केस में जब गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10 11। ठीक है, आप क्या करेंगे, इससे इसको
घटा लेते हैं, या फिर यहाँ से हम ब्रैकेट खोल ले, इसको हम घटाएं। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसमें जो है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट हम खोल लेते हैं, इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, यहीं से जोड़ लेंगे। क्या करें, 9 1 हो जाएगा आपका 10, 8 5 13 1 14, एक आपका 2 माइनस 118, घटा लेंगे तो आपका बचेगा 2, यहाँ पे 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 122, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत योग 132 है, तो इनका औसत होगा। ठीक है, तो औसत निकालेंगे, औसत बराबर क्या होता है, इन्होंने बता रखा है कि 11 संख्याओं का योग इन्होंने बता रखा कितना 132, कितनी संख्या है यानी कि 11, बस सीधे से इसको हम भाग कर लेंगे, 11 1 की 11, गेर दून हो जाएगा 22, यानी आपका कितना आ जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है, जेएनवी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लिखा आपका 300 का मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 90% का मतलब नीचे लिखेंगे आप 100। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 90 लिखेंगे, उसके बाद फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 30, फिर आपका प्रतिशत तो नीचे लिख लेंगे आप यहाँ पे 100। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 9 तिरिक हो जाएगा 27, ये आपका 0 यानी 270, प्लस 9 तिरिक हो जाएगा 27, आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 7 7 2 हो जाएगा 9, आपका 297, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 200 अधिक पर बेची जाती तो 20% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य। जब भी आपको इस तरह पूछे क्वेश्चन, तो इसको सीधे से क्या करना है, देखिए यहाँ पे लाभ और लाभ की बात आई है, तो जो आपका बाद का लाभ है उससे क्या करें, 20% आप 15% घटाएंगे तो कितना प्रतिशत बचेगा, 5%। ठीक है, ये आपका जो है कि हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो सीधे से आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया गया है 5% बराबर कितने अधिक मिलते हैं, 200। ठीक है, इसके बराबर रख देंगे, यहाँ से अब क्या करेंगे, 5 बटे क्या कर लेंगे 100 बराबर हो जाएगा 200, तो इसको सरल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 को 20, 0, इसके इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, यहाँ 5 के 5 है। ठीक, तो एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 से 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 324 होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो है कि आपको क्या दिया गया है, ये जो आपका क्या दिया गया है, दर जो दिया गया उसको लिख लेंगे 6%, उसके बाद समय आपको दिया गया है 4 से 1/2, उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पे ब्याज आपको दिया गया है 324। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे, ब्याज बराबर आपको सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कर लेंगे 100, इसी पे रख लेते हैं। ब्याज आपको दिया गया है 324, मूलधन पता नहीं है तो यहीं पे रख देंगे, दर आपको 6, समय आपको दिया गया, इसको सही बटा से हटा लेंगे 4, 2 चौको 8 1 9, यानी 9 बटे हो जाएगा 2, उसके बाद आपको गुणे में 100। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि जैसे अगर काटना चाहते तो आप काट भी सकते, जैसे 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, 3 से इसको काट लें, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 0 3 8 24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर 3 से काट ले, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 18, 3 से काट लेंगे, 3 1 के 3 और 3 दूनी 6 12।
अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसके इसमें क्या कर लेंगे, गुणा, यानी 1200, जो कि आपका क्या मिलेगा, मूलधन। यहीं से आप काट के आंसर दे सकते हैं। 1200 मूलधन हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।